शहर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ अजीब था। हल्की बारिश सड़कों पर गिर रही थी और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चमकती बूंदें ऐसा महसूस करा रही थीं, जैसे हर चीज किसी अनजाने डर से कांप रही हो। ये वही शहर था जहां सच बोलना आसान नहीं था और सच जानना उससे भी ज्यादा खतरनाक। 5 साल पहले इसी शहर में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सब कुछ बदल दिया था। बड़े बड़े नाम, ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग और उनके पीछे छुपे गहरे राज सब धीरे धीरे उजागर होने लगे थे। उस पूरे मामले को सामने लाने वाला एक ही इंसान था, आरव शर्मा। आरव पहले एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था जो अपने काम के लिए जाना जाता था। लेकिन जब उसने धुरंधर केस की सच्चाई को उजागर किया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे धमकियां मिली और कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस सच्चाई के सामने आने के बाद हमेशा के लिए खामोश हो गए। लोगों ने सोचा कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन आरव जानता था कि ये अंत नहीं था, बस एक अधूरा सच था। अब आरव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुका था। वो सच को कैमरे में कैद करता था, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो कैमरे में नहीं, सिर्फ परछाइयों में दिखती हैं। उस रात जब घड़ी ने 1:45 दिखाए, आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ स्क्रीन की हल्की रोशनी थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने कहानी अधूरी छोड़ दी। आरव की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये मजाक है या कोई चेतावनी। फिर एक और मैसेज आया, अगर सच जानना है तो वहीं आओ जहां सब शुरू हुआ था। मैसेज के साथ एक लोकेशन थी। आरव ने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो वही जगह थी, पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां से धुरंधर केस की शुरुआत हुई थी। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा। दिमाग में पुराने दृश्य घूमने लगे। चीखें, बंद दरवाजे, फाइलों में छुपे नाम और वो चेहरे जो कभी सामने नहीं आए थे। वो जानता था कि वहां वापस जाना मतलब फिर से उसी अंधेरे में कदम रखना है, जिससे वो मुश्किल से बाहर निकला था। लेकिन सच का पीछा करना उसकी आदत थी, और शायद उसकी कमजोरी भी। अगली रात आरव उस फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। आसमान में बादल थे और हवा पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। फैक्ट्री पहले से भी ज्यादा वीरान लग रही थी, जैसे समय ने उसे और भी गहरा जख्म दे दिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। हर कदम की आवाज खाली दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, तुम फिर लौट आए। आरव तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। ये डर नहीं था, ये कुछ और था, जैसे कोई खेल शुरू हो चुका हो। वो आगे बढ़ा और एक दीवार के पास जाकर रुक गया। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, सच कभी नहीं मरता। उन शब्दों के नीचे एक पुरानी फाइल पड़ी थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहीं रखा हो। आरव ने फाइल उठाई और धीरे से खोली। अंदर कुछ तस्वीरें थीं, नए चेहरे, नए लोग और कुछ ऐसे नाम जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। हर पेज पर एक शब्द बार बार लिखा हुआ था, फेज 2। उसका दिल अब और तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से खुद से कहा, यह खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसे ऊपर एक हल्की सी ब्लिंकिंग लाइट दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, एक छोटा सा कैमरा जो सीधा उसकी तरफ देख रहा था। इसका मतलब साफ था, वो अकेला नहीं था। उसी समय उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अनजान नंबर, अब तुम कहानी का हिस्सा बन चुके हो। आरव कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक खेल था, और कोई उसे इस खेल में खींच चुका था। फैक्ट्री के उस अंधेरे में खड़ा आरव अब समझ चुका था कि वो जिस सच्चाई की तलाश में आया है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ पुराने राज खोलने की बात नहीं थी, ये एक नई साजिश की शुरुआत थी। और इस बार सच सिर्फ सामने नहीं आएगा, बल्कि किसी को बर्बाद करके ही बाहर निकलेगा। आरव फैक्ट्री के अंदर कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे यहां बुला रहा है, और कोई चाहता है कि वो इस खेल में आगे बढ़े। लेकिन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, कौन? उसने फाइल को फिर से ध्यान से देखा। हर पन्ने पर अलग अलग नाम थे,
लेकिन उनमें एक अजीब कनेक्शन था। सभी लोग किसी न किसी तरीके से उस पुराने धुरंधर केस से जुड़े हुए थे, कुछ सीधे, कुछ परछाइयों में। लेकिन इन नामों में एक नाम ऐसा था जो बार बार दोहराया गया था, विवान मल्होत्रा। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी दिखी। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से ये फाइल में बार बार सामने आ रहा था, उससे साफ था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए आरव के कदम तेज हो गए। उसे एहसास हो चुका था कि ये मामला अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, उसका फोन फिर से बजा। इस बार एक कॉल थी। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखते रहने के बाद उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी रही, फिर एक धीमी भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था आरव। आरव ने तुरंत पूछा, तुम कौन हो? आवाज हल्के से हंसी। तुम्हें सच चाहिए था ना, अब सच तुम्हें ढूंढेगा। कॉल कट गई। कार के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। यह अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं था, यह एक सीधा खेल था जिसमें कोई उसे हर कदम पर गाइड कर रहा था। घर पहुंचते ही आरव ने फाइल को अपनी टेबल पर फैलाया और हर एक डिटेल को जोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक फोटो पर जाकर रुकी। ये एक पुरानी तस्वीर थी, एक मीटिंग रूम की। उसमें कुछ लोग बैठे थे, जिनमें से दो चेहरे उसे साफ याद थे, वो लोग जो धुरंधर केस में पहले ही बेनकाब हो चुके थे। लेकिन उस फोटो में एक तीसरा आदमी भी था, जिसका चेहरा आधा अंधेरे में था। आरव ने तस्वीर को जूम किया। वही चेहरा, वही अधूरी पहचान। उसने तुरंत अपने पुराने संपर्कों में से एक को कॉल किया, निखिल, जो पहले उसके साथ काम करता था और अब भी सिस्टम के अंदर था। निखिल ने कॉल उठाते ही कहा, आरव, इतने साल बाद सब ठीक है? आरव ने बिना समय गंवाए कहा, मुझे एक नाम के बारे में जानकारी चाहिए, विवान मल्होत्रा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर निखिल की आवाज बदली हुई थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी सतर्क। तुम ये नाम कहाँ से लाए? आरव ने कहा, बस इतना समझ लो कि ये उसी पुराने केस से जुड़ा है। निखिल ने गहरी सांस ली। अगर तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं, तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। आरव ने सख्ती से कहा, सीधे बोलो निखिल। निखिल ने धीरे धीरे कहा, विवान मल्होत्रा कोई आम आदमी नहीं है। वो सामने कभी नहीं आता, उसका नाम कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो उसी के इशारों पर चलते हैं। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये बात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और एक बात, निखिल ने आगे कहा, 5 साल पहले जो धुरंधर केस बंद हुआ था, वो असल में बंद नहीं हुआ था, उसे बस दबा दिया गया था। किसने? आरव ने पूछा। निखिल की आवाज और धीमी हो गई। उसी ने, विवान मल्होत्रा ने। इतना कहकर निखिल ने कॉल अचानक काट दी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव अब समझ चुका था कि वो किसके खिलाफ खड़ा है। ये सिर्फ एक आदमी नहीं था, ये पूरा एक सिस्टम था जो परछाइयों में काम करता था। तभी अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। आरव चौंक गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। उसमें एक आदमी दिख रहा था, चेहरा फिर से ढका हुआ। उसने धीरे से कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। वीडियो में आदमी ने आगे कहा, फेज 2 शुरू हो चुका है और इस बार कोई बचने वाला नहीं है। स्क्रीन अचानक काली हो गई और फिर एक लाइन उभरी, ट्रस्ट नो वन। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। वो जानता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। खेल शुरू हो चुका था और इस बार या तो सच जीतेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव पूरी रात जागता रहा। उसके सामने बिखरी हुई फाइलें, लैपटॉप की बुझी हुई स्क्रीन और दिमाग में घूमते हुए सवाल, सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। विवान मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जो कहीं था भी और कहीं नहीं भी। एक ऐसा चेहरा जो कभी दिखा नहीं लेकिन हर जगह मौजूद था। सुबह होने से पहले ही आरव ने फैसला कर लिया, अगर इस खेल को खत्म करना है तो उसे उसी जगह जाना होगा जहां से ये सब कंट्रोल हो रहा है। उसने फाइल के आखिरी पन्ने को फिर से देखा। वहां एक कोड जैसा कुछ लिखा था जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इस बार उसने ध्यान से देखा। वो एक लोकेशन कोड था जो शहर के बाहर एक पुराने रिसर्च सेंटर की तरफ इशारा कर रहा था। वो तुरंत निकला। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन आरव के लिए समय जैसे रुक गया था। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गया, एक सुनसान बंद पड़ा रिसर्च सेंटर। चारों तरफ ऊंची दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर गहरा सन्नाटा। गेट पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आरव अंदर गया। अंदर का माहौल फैक्ट्री से भी ज्यादा डरावना था। टूटी हुई मशीनें, पुराने कंप्यूटर और दीवारों पर अजीब अजीब चार्ट्स। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी बहुत बड़ा काम होता था, कुछ ऐसा जो दुनिया से छुपाया गया था। जैसे ही वो अंदर बढ़ा,
अचानक सामने की लाइट्स जल उठीं। आरव रुक गया। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, सूट पहने हुए, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वेलकम आरव शर्मा, उसने कहा। आरव ने तुरंत समझ लिया, विवान मल्होत्रा। विवान हल्का सा मुस्कुराया। आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए? आरव ने गुस्से से कहा। ये सब क्या है? ये फेस 2 क्या है? विवान धीरे धीरे उसके पास आया। फेस 2 सच्चाई का अगला स्तर है। 5 साल पहले तुमने सिर्फ ऊपर की परत हटाई थी, लेकिन असली खेल उसके नीचे था। उसने एक स्क्रीन ऑन की। उस पर शहर के अलग अलग हिस्सों के लाइव फुटेज दिखने लगे। पुलिस स्टेशन, सरकारी ऑफिस, बड़े बिजनेस हाउसेस। ये सब मेरे कंट्रोल में है, विवान ने कहा। सिस्टम को बदलने का सबसे आसान तरीका है उसे अंदर से कंट्रोल करना। आरव ने कहा, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि सच और झूठ का फर्क अब मायने नहीं रखता। जो कंट्रोल में है वही सच है। आरव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, सच वो होता है जो लोगों के सामने आता है, और आज वो सामने आएगा। विवान हल्का सा हंसा। तुम्हें अभी भी वही गलती कर रहे हो आरव। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक्सपोज कर सकते हो? तभी आरव ने अपनी जैकेट से एक छोटा कैमरा निकाला। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे सच को दिखाऊंगा, उसने कहा। विवान का चेहरा पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। तुम्हें लगता है ये लाइव नहीं है? आरव ने कहा। हर एक शब्द, हर एक बात अभी बाहर जा रही है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। विवान ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। सिस्टम हैक हो चुका था। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। तुमने ये कैसे? वो बोल ही रहा था कि अचानक पूरे सिस्टम में अलार्म बजने लगा। बाहर से सायरन की आवाजें आने लगी। पुलिस, मीडिया सब वहां पहुंच रहे थे। विवान पीछे हट गया। उसने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। तुमने ये खेल जीत लिया, लेकिन ये सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा। आरव ने शांत आवाज में कहा, शायद, लेकिन आज एक सच सामने आएगा। कुछ ही देर में दरवाजे टूटे, लोग अंदर घुसे और विवान मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।